आज सोसाइटी में और खासकर राजस्थान में तो और भी ज़्यादा हो रहा है। सुनने में आया है कि बहुत सारी गैंग सक्रिय हैं और सुनने में आया है कि बहुत सी युवा और यहाँ तक कि टीनेजर्स यानी कि जो अनमेच्योर्ड बच्चे हैं वो बच्चे भी इस दुनिया में हैं। और सुनने में ये भी आया है कि शौक हो गया है लोगों को उनको फॉलो करने का, उसमें शामिल होने का। उनके पास कोई कारण है नहीं, ऐसे ही मजा आने लग गए उनको ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी रेपुटेशन की बात है, छाती चौड़ी करने वाली बात उनको महसूस होती है। एक बंदे, दो बंदे, चार बंदे मिलकर किसी को सल्ट लें तो उनको लगता है कि यस वी हैव पावर महसूस करते हैं। आप इस बात को देखो कितनी गंभीर बात है ये। अभी पिछले दिनों तुम देखा होगा कई प्रकार की जैसे गैंग हैं। अब गैंगस्टर्स जो हैं वो तो बड़ी चीज़ें हैं, उनका तो बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ी योजनाएं हैं, बड़े उद्देश्य हैं उनके, देश को बर्बाद करने का ठेका लिया है उन्होंने। अब सामान्य एक बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता जब कहीं देखता है कि उसके हाथ में बंदूक है, किसी के हाथ में हथियार है, मैं आपको कहूं कि ये बच्चा गीता के ऊपर बड़ा अच्छा बोलता है। मैंने कहा कि ये बच्चा जो है बंदूक अच्छी चलाता है तो लोग इसको ज़्यादा फॉलो करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। एक बच्चा जो गीता के ऊपर अच्छा बोलता है, अच्छा ज्ञान देता है, उसकी अच्छी मतलब गहराइयाँ जानता है, आपको समझा सकता है, आपके जीवन के बारे में समझा सकता है, उस बच्चे के उस नॉलेज को वैल्यू नहीं दिया गया। जिसके हाथ में बंदूक था, जो लाठी चलाना जानता था, जो फाइटिंग जानता था, होता है जैसे कई बार ग्राउंड में मैं भी कहता हूँ कि तुम्हें लो आओ फाइटिंग सिखाते हैं, फाइटिंग सीखने के लिए सब तैयार। और मैंने कहा बाकी वो एक्सरसाइज, अरे सर वो तो कर लेंगे बाद में, उनका आसन प्राणायाम कर लो ना, नहीं जरूरत नहीं। फिर इनको बाद में जा रहे वो तो मेन जरूरत है, उसको देखने के बाद ही कर पाओगे, नहीं तो फाइटिंग कैसे सीखोगे, सीख ही नहीं सकते। फिर बेचारों का मन दुखी होता है इनका। फिर भी क्या ये आसन प्राणायाम के बारे में सोचे? नहीं सोचे। ये क्या है? थोड़ा सा विचार करने का प्रयास करो। ऐसा क्या है कि कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें अच्छी बिल्कुल नहीं लगती। ऐसा क्या है कि एक समाज का, सोसाइटी का कोई ग्रुप जो है जिस बात को जितना उछाल देता है उसके हम पीछे लग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आप वास्तव में या आपकी सोसाइटी में जो ऐसे बच्चे हैं या युवा जो लोग हैं वो किसी गैंगस्टर को फॉलो करते हैं? बात ये है ही नहीं। अरे उनको फॉलो कैसे करना है ये तो मूवियों में सिखाया गया है उनको। देखो आज ऐसी ऐसी जगह पर कई गीतकार हैं, गीत गाने वाले लोग हैं, गाने गाने वाले लोग हैं। उनके गानों के अंदर आप अक्सर देखोगे गैंग और गन, उछाल के पैसे कमाया, हीरो बन गए उसके चक्कर में वो। और आपकी मूवियों तो पूरी प्रैक्टिस करवाई, सारी प्रैक्टिस करवा दी। अब आप इनको दोष दे रहे हो कि आज के बच्चे जो है उनको फॉलो कर। अरे भाई बात ये है कि ये फॉलो क्यों कर रहे हैं, तुमने इसके कारण को समझाया ही नहीं इनको कभी। बल इनको डरा दो, नहीं तो जो है दिक्कत आ जाएगी, ये कर दो, वो कर दो, कानून बना दो, 10 ऐसा करो। कुछ नहीं होना जाना तुम्हारे कानूनों से, होना जाना तो पहले हो जाता। तुम्हारी नाक के नीचे इतनी सारी दुनिया फैल रही है, तुम देखे जा रहे हो। बंद करना था उस समय, इन मूवियों पे दिमाग लगाना चाहिए था। ये जो गीत गाते लोग फिर रहे थे उनको कहते भाई तेरे पास और कोई गीत नहीं थे क्या? मूवियों के अंदर देखो तुम्हें क्या चाहते, या तो आजकल तो गाली गलौज का भी बड़ा फेमस ट्रेंड चल रहा है मूवियों के अंदर, मारने धाड़ने का ट्रेंड चल रहा है। किसी अखबार को उठा के देख लो, किसी अखबार के अंदर आज यदि गैंग गन इनसे रिलेटेड कोई न्यूज आती है, और अक्सर आ रही है आजकल, कल भी मैंने अखबार में पढ़ा था, खूब सारी आ रही थी। इनको शर्मिंदगी किस बात की है कि मूवियों का नाम तक नहीं इनकी जीभ पे, इनकी जुबान पे उनका नाम तक नहीं कि ये मूवियों से सीखे आए हैं। ये गीतकार जो लोग हैं इनका नाम तक नहीं है इनकी जबान पे। उन्होंने क्या बदनाम करना या प्रचार करने में कम कसर छोड़ी है क्या? आज के बच्चे ऐसे, अरे आज के बच्चा जो ये मशीन है, इस बच्चे को खा जाओ बेचारे को आप। ठीक है, अब देखो इस बच्चे का क्या करना चाहते हो तुम लोग। ये बेचारा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद में इसको क्या रिक्वायरमेंट थी? इसको एजुकेशन को रिक्वायरमेंट थी। इसको बताया जाना चाहिए था कि इस पथ पर जाने पर ऐसा रिजल्ट आता है, इस पे जाने पर ऐसा रिजल्ट आता है। ये जो मूवियों में दिखाया जा रहा है, जब तुमने मूवियों में प्रचार कर दिया तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी रखना चाहिए था जो हकीकत बता दे कि बेटा वो सिर्फ मनोरंजन की है, ओरिजिनल बात कुछ नहीं है पीछे। तुम्हारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है क्या? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो हकीकत बता सके कि वहाँ हो क्या रहा था। जो इन मूवियों में तुम लोग देख रहे हो वो रियल में होता है या नहीं होता है, ऐसी कोई बात है या नहीं है, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बताओ कहाँ प्लेटफॉर्म है? यहाँ टीचर्स बेचारे कुछ छोटा मोटा करते थे तो उनके भी हथियार छीन लिए तुम लोगों ने। उनका तो बस नाम मात्र के टीचर बना रखे हैं आज के समय पे कि जाओ बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है बस बात खत्म, पढ़े नहीं पढ़े बच्चा जाने। फिर बेचारे पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे तो तुमने ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि साहब बच्चा यदि जाके पुलिस में कंप्लेंट करे कि साहब मेरे पिताजी ने मुझे हरास किया, दे लो पिताजी अंदर। देखो अब
ऐसे ऐसे नियम है। उस समय जब बना रहे थे तब सोच लेना चाहिए था, तब दिमाग लगाना चाहिए था ना, दिमाग तो वहां लगाना चाहिए था। ये मूवियां बनाते समय दिमाग, भाई प्रचार तुमने वहां से किया, और फिर जब बच्चा बर्बाद हो रहा है, जब बच्चा परेशान हो रहा है, तो अब तुम्हें आके तकलीफ आ रही है। अब तुम कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अरे तुम्हें पहले करना चाहिए था, ये बातें पहले बताना चाहिए था कि सीखने लायक सिर्फ 2 जगह होती हैं, या तो हमारा घर या हमारी स्कूल, और कहीं पर कोई सीखने का मैटर होता नहीं कहीं पर। या तो पेरेंट्स से सीखो या टीचर से सीखो, सीखने के 2 ही प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा बाहर कोई नहीं सिखाता, सब बकवासबाजी है ये।